गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सप्तम अध्याय भारत जनता अहम पढ़ेंगे और इस अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ठीक है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल यहाँ अपने आप को भारतीय जनता मानते हैं। ठीक है, और भारतीय जनता मानकर वे भारतीय जनता की विशेषताएं यहाँ पे हमें बताते हैं कि भारतीय जनता स्वाभिमानी है, विनम्रता से युक्त है और शत्रुओं के लिए वज्र से भी कठोर है, मित्रों के लिए फूल से भी कोमल है, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है, संपूर्ण विश्व में निवास करती है, इत्यादि विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, ठीक है, तो देखो अब हम, और इसमें कुल 7 श्लोक हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक है अभिमान धना विनियोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलेसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखेंगे। देखो, स्वाभिमान धना, इसका अर्थ होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली। ठीक है, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनियोपेता, यहाँ पे संधि कर लो, विनय धन उपेता, गुण संधि। ठीक है, विनय विनम्रता, उपेता युक्त। इसका अर्थ क्या हो गया? विनम्रता से युक्त। शालीना, शालीना का अर्थ होता है शालीन, शालीन अर्थात सज्जन होने का भाव। ठीक है, और भारत जनता अर्थात भारतीय जनता। और अहम का अर्थ क्या होता है? में। अहम का अर्थ क्या होता है? में, या ना यहाँ पे अहम। यहाँ पे संधि करो, कुलिसादपि, कुलिसात धन अपि। ठीक है, जस्त्व संधि है। यहाँ पे प्रथम अक्षर के बाद कोई स्वर आए या तीसरा वर्ण आए तो प्रथम अक्षर किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। जस्त्व संधि है। कुलिसाद का अर्थ होता है कठोर, वज्र से। अपि का अर्थ होता है भी। कठिना का अर्थ होता है कठोर। कुसुमादपि, वही संधि है जस्तव। कुसुमात धन अपि, कुसुमात धन अपि। कुसुमात का अर्थ होता है फूल से, और अपि का अर्थ होता है भी। ठीक है, सुकुमारा, सुकुमारा का अर्थ होता है कोमल, अत्यधिक कोमल। सु लगा हुआ है ना यहाँ पे, अर्थात अत्यधिक कोमल। ये यहाँ आ जाएगा अत्यधिक कोमल। और भारत जनता अहम, भारतीय जनता, में भारतीय जनता। अब देखो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? में भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली। सबसे पहले विशेषता क्या बताई गई है भारतीय जनता की? स्वाभिमान रूपी धन वाली। भारतीय जनता के पास धन कैसा है? स्वाभिमान। ठीक है, विनम्रता से युक्त, विनम्रता से युक्त। विनम्रता अर्थात सभी का आदर करना, सम्मान करना। ठीक है, शालीन, शालीन का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन होने का भाव। तो इस ऊपर वाली लाइन का अर्थ क्या हो गया? मैं भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त तथा शालीन हूं। ठीक है, दूसरी लाइन देखो,
यहां से शुरुआत करनी है। मैं भारतीय जनता वज्र से भी कठोर और फूल से भी अत्यधिक कोमल हूं। ठीक, तो ये क्या बात हुई, वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, कवि यहाँ भारतीय जनता की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली है, विनम्रता से युक्त है, शालीन है और शत्रुओं के लिए वज्र से भी कठोर है। जो शत्रु होते हैं उनके लिए वज्र से भी कठोर है और मित्रों या मित्र के लिए फूल से भी अत्यधिक कोमल है। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स? 2 नंबर का देखो, निवसा में निवास करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता आएगा सब में, इसलिए हम स्त्रीलिंग में ही लेंगे। ठीक है ना, निवास करती हूँ समस्ते संसारे, समस्त संसार में, समस्त संसार में। ओके, मन्ने, मन्ने का अर्थ होता है मानती हूं। च का अर्थ क्या होता है, और। कुटुंबम, परिवार। वसुधरा, पृथ्वी। वसुधरा का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। प्रिय है, प्रिय का अर्थ होता है जो सबको अच्छा लगे, रुचिकर। श्रेय है, श्रेष्ठ, कल्याणकर। से का अर्थ क्या होता है, और। यहां पे संधि करो, चिनोम्यो उभयम। ये से पहले आधा वर्ण हो तो वहां यण संधि होती है, हो सकती है, और यण संधि में ये के स्थान पे ई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, चिनोमी। नीचे लिख देता हूं, 1 मिनट। यहां चिनोमी धन उभयम, उभयम। ठीक है, चिनोमी का अर्थ होता है सुनती हूं। उभयम, दोनों को, दोनों को। सुविवेका, सुविवेका अर्थात श्रेष्ठ विवेक वाली। ओके, देखो शुरुआत भारतीय जनता से ही करनी है। श्रेष्ठ विवेक वाली में भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूं। ठीक है, और पृथ्वी को परिवार मानती हूं। श्रेष्ठ विवेक वाली मैं भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूं और पृथ्वी को परिवार मानती हूं। पूरी पृथ्वी ही क्या है, भारतीय जनता का एक परिवार है। ठीक है, मैं रुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूं। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं हमें लेना पड़ेगा हिंदी अर्थ के लिए। मैं कौन, भारतीय जनता। मैं भारतीय जनता रुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूँ। रुचिकर, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जो जनता है वो ऐसे कार्य करती है जो सबको अच्छे लगे। और दूसरी विशेषता क्या है उन कार्यों की, वो कार्य क्या है, कल्याणकर हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं। देखो, मैं भारतीय जनता, 1 नंबर का देख रहे हैं हम। मैं भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त, शालीन हूं। ठीक है,
फिर मैं भारतीय जनता शत्रु के लिए वज्र से भी कठोर और मित्रों के लिए फूल से भी अत्यधिक कोमल हूं। ओके, दूसरा श्लोक देखो। श्रेष्ठ विवेक वाली मैं भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती हूं और पृथ्वी को परिवार मानती हूं। ठीक है, मैं भारतीय जनता रुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूं। ठीक है, ओके। अब आगे हम देखते हैं तीसरा श्लोक। हाँ, तीसरा श्लोक देखो। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई है परिपुता भारत जनता अहम। ठीक है, 3 नंबर का श्लोक है ये। विज्ञान धना अहम, इसका अर्थ होता है विज्ञान रूपी धन वाली, और अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। ओके, ज्ञान धना अर्थात ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला, साहित्य का साहित्य होता है, कला का कला ही होता है, संगीत का संगीत ही होता है, परा परिपूर्ण। कला का अर्थ होता है परिपूर्ण। ठीक है, अध्यात्म अध्यात्म रूपी सुधा का अर्थ होता है अमृत। ठीक है ना, अध्यात्म रूपी अमृतमयी। तटिनी, तटिनी का अर्थ होता है नदी। इसका अर्थ क्या होता है? नदी। ओके, स्नानई तृतीया बहुवचन अर्थात स्नान के द्वारा, स्नान के द्वारा या स्नान से, चलो के द्वारा। परिपुता, परिपुता का अर्थ होता है पवित्र। और भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूं। मैं भारतीय जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र हूं। ठीक है, वाक्य के अनुसार यहाँ पे ये चेंज हो जाते हैं, ये तो आपको भी पता ही है। दूसरी लाइन का दोबारा देखो। मैं भारतीय जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, अध्यात्म रूपी अर्थात अध्ययन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और वो कैसी है? अमृतमयी, अमृत के समान ऐसी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हूं। ठीक है, अर्थात हम भारतीय क्या है? ज्ञान से परिपूर्ण है, और ज्ञान रूपी अमृतमयी नदी में हमने स्नान किया है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इस कारण हम क्या है? पवित्र हैं। ठीक है, 4 नंबर का श्लोक देखो। मम का अर्थ होता है मेरे। गीता ही है, यहाँ पे संधि देखो, बताता हूं आपको। गीता ही है धन मुग्धम। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित, और मुग्ध ये हिंदी का भी हम बोल सकते हैं, मोहित का पर्याय है मुग्ध। गीता ही है तृतीया बहुवचन अर्थात गीतों से, गीतों से
मुग्धम मोहित। समम समम जगत अर्थात संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार। मम मेरे, फिर यहाँ पे वही संधि होगी ऋत्व विसर्ग संधि, नृत्य है रे का क्या हो जाएंगे, विसर्ग हो जाएंगे अर्थात नृत्यों के द्वारा। या नृत्यों से लगा लो, नृत्यों से। मुगध, मुगध का मुगध या फिर मोहित। ओके। समम जगत संपूर्ण संसार। मम का अर्थ क्या है, मेरे। काव्ययी है रे के विसर्ग हो जाएंगे, काव्ययी है अर्थात काव्यों से। तृतीया बहुवचन, काव्यों से। मुग्धम मुगध हिंदी का ही है, इसका अर्थ होता है मोहित। समम जगत संपूर्ण संसार। रस भरिता, रस भरिता का अर्थ होता है आनंद से परिपूर्ण। आनंद से परिपूर्ण। भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता। ठीक है, देखो यहां से शुरुआत करनी है। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। ठीक है, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है या मोहित है। ठीक है, मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार मोहित है। मेरे काव्यों से संपूर्ण संसार मोहित है। ठीक है, मैं भारतीय जनता, ठीक है, आनंद से परिपूर्ण हूं। इस श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता के गीतों से संपूर्ण संसार मोहित है, नृत्यों से भी संपूर्ण संसार मोहित है, काव्यों से भी संपूर्ण संसार मोहित है और भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है। इन दोनों श्लोकों का अर्थ दोबारा बताता हूं मैं आपको। 3 नंबर के ये तीसरा है ना, इसका देखो पहले। मैं भारतीय जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण हूं। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हूं। ठीक है, स्नान करने से पवित्र हूं। ओके, नीचे वाले का देखो। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार मोहित है, मेरे काव्यों से संपूर्ण संसार मोहित है, मैं भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण हूं। ओके, आगे वाले श्लोक देखते हैं। हाँ विद्यार्थियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के जो श्लोक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।